जीसस प्रिंस ऑफ क्रिस्ट चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सीधो सवेरे मेरी ईश्वर को उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 92 को हम लोग पढ़ेंगे और एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसमें 15 पद है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। कि दृष्ट वो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं वह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरे सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उनको कर्मियों के हाल का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। जिससे वह प्रकट होगी यहोवा सीधा है वह और मेरी वह चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी उठा लेंगे, भेंट भी दे देंगे।
एक कोरस गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सभी को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर मैं ऊपर इतना न करूं, अगर मैं उसका इतना न करूं, सच कहूंगा, सच कहूंगा। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और साथ ही आगे चर्च सर्विस के लिए, सरमन मैसेज के लिए और पूरे इस नए साल के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना में जो अगुवाई करेंगे सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। मेरे कलीसिया के एक एक भाई बहनों को, जवान सियान बच्चों को, सबको भला चंगा रखा, रात्रि मीठी नींद से सुलाया, आराम से हम सो सके, ठंडी हवा से बचाया, उसके लिए हमें रजाई और सब ओढ़ने की सामग्री दिया प्रभु, और हम आराम से सो सके। इस मीठी नींद के लिए, सुंदर सुबह के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब पर आप बड़ी आशीर्वाद दीजिए प्रभु, सबको स्वस्थ रखिए, ठंड से बचाइए, परेशानियों से बचाइए, सब मसीह में आनंदित रहें प्रभु, और तेरी कलीसिया में आके उपस्थित हो सके। तेरे दास के द्वारा जो भी वचन बोया जाता है पिताजी, वो हर वचन ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने सुन रहे हैं प्रभु, सब में सब होना फल ला सके और तेरे नाम की महिमा हो सके पिताजी। अधिक से अधिक लोग इस कलीसिया में आ सकें और तेरे नाम की गवाही के लिए, महिमा के लिए सब इकट्ठे हो सके और अधिक से अधिक लोग तेरी महिमा कर सकें, जिससे 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, इस कलीसिया पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे पिताजी। यहाँ उपस्थित होइए, आपने कहा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ मैं होऊंगा। आप दया करें प्रभु और इस कलीसिया में उपस्थित हो कि लोग जान सके कि ऑफलाइन के माध्यम से भी ये चर्च ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से चलता है और आप वहाँ उपस्थित होते हैं, और जितने लोग उपस्थित होते हैं जो सुन रहे हैं सबको आशीर्वाद देते हैं पिताजी। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने सबको नया साल दिखाया पिताजी, 2025 को दिखाया और हर परेशानियों से बचाया है बीते वर्षों, और नए वर्ष में सबको प्रवेश कराया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस नए वर्ष में आपकी महिमा के लिए अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हो सकें प्रभु, जिससे तेरे नाम की महिमा हो सके, और आपने जो बलिदान दिया है उस बलिदान को स्मरण करके हर लोग तेरी महिमा करने वाले हो सके। पिताजी सहायता मदद कीजिए, इस भवन के चारों ओर, इस घर के चारों ओर अपना पाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस चर्च में, इस घर में प्रवेश न कर सके। पिताजी जितने लोग सुन रहे हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए, और इस दान के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, ये दान जो आपके दास दासियों से जितने लोगों से मिला है पिताजी, इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे दान आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। पिताजी आशीर्वाद दीजिए, इस भवन पर आशीर्वाद दीजिए, इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए, शुरू से आखिरी तक हर बात में आप अपनी अगुवाई दीजिए और हमारे साथ रहिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब ये समय है सरमन मैसेज का। आइए हम सरमन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लौ की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस दिन के लिए।
सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, 12 जनवरी 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के इस सरमन मैसेज को मेरे खुदा आपके जनों के पास रखते हैं। इसे बोलने वाला मैं ना हूँ मगर मेरी तरह आप बोले ईश्वर अप्पा, और जब आप बोले तो हम सबों में 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए जब आप मेरे द्वारा बोलते हैं, और हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं सरमन मैसेज को मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पूरी जगह को हम यीशु मसीह के लहू के बाड़े से बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि ये समय जो उन्होंने दिया है धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर को। और जैसे कि आज का जो लॉर्ड्स डे है, दूसरा संडे है पूरे साल का और जनवरी महीने का भी, और आज के दिन जो रहमा वर्ड हमको जो दिया है, जो शीर्षक है हमारा आज का, वो है परमेश्वर की निर्बलता। परमेश्वर की निर्बलता कोलन क्रूस पर यीशु मसीह। परमेश्वर की निर्बलता क्रूस पर यीशु मसीह, मतलब कोलन के बाद परमेश्वर की निर्बलता जो है वो हमको कहाँ लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसका 25 पद। 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय 25 पद, 1 Corinthians 1 और 25। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तो परमेश्वर की निर्बलता जो है मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है, यहाँ लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 1:25 में, और इसी का दूसरा पार्ट आने वाले हफ्ते में भी हम देखेंगे। तो परमेश्वर की जो निर्बलता है वो कहाँ पर है, ये जो प्रकाशन मुझे हुआ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया तब परमेश्वर निर्बल हो गया। कैसे? क्योंकि उसका इकलौता बेटा है। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, इकलौते पुत्र को, क्योंकि वो जगत से प्रेम किया। मगर वो निर्बल कहाँ हो गया, ये पाया जाता है भजन संहिता 22 और उसके पहले पद में। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथी वाणी, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है मेरा उद्धारकार। ये जो भजन संहिता 22:1 है, ये चौथी वाणी है प्रभु यीशु मसीह। ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जब परमेश्वर पिता निर्बल हो गया। अब जो परमेश्वर ट्रायून गॉड है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मगर जो मरा क्रूस में, जो श्रापित हुआ क्रूस में, वो मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह, मगर परमेश्वर जो है उससे अलग हो गया। ये वो जगह था जब परमेश्वर निर्बल हो गया, और उसी को लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:25 में कि उसकी जो निर्बलता है वो मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। और सही बात है, इसलिए बलवान है क्योंकि हमको पहली बात तो ये जाननी होगी कि हम हमेशा खुद से जब भी ये सोचते हैं कि हम जो है इस चीज को डिजर्व करते हैं, ये काम हमने किया है, ये नौकरी हमको मिली इसलिए क्योंकि हमने इस एग्जाम को पास किया है और हमको ये नौकरी मिली है, हमको ये जो नौकरी मिल रही है, अब हम डिजर्व करते हैं कि भाई हमको आगे प्रमोशन भी मिलना चाहिए। पैसा की बात नहीं, प्रमोशन भी मिलना चाहिए हमको, ये हम डिजर्व करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप ये बोलते हैं आप इस चीज को इसके लायक हैं आप, तो आप बिल्कुल नालायक हैं उस जगह के लिए, आप उसके बिल्कुल लायक नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस में अपने आप को बलिदान किया तब हम जो है परमेश्वर की दृष्टि में लायक बन पाए, नहीं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं था। और परमेश्वर का जो निर्बलता है उस पर हमने विश्वास किया है, उसके अनुग्रह पर हमने विश्वास किया है, जो कि यीशु मसीह है जो क्रूस में बलिदान हुआ। जब हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उस पवित्र लहू पर, तभी हम जो है धर्मी और पवित्र ठहरते हैं। तो हम जो है हम डिजर्व, हम लायक थे उस मृत्यु के, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ले लिया। तो परमेश्वर उस जगह निर्बल हो गया। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि आप जो है जिससे प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए ही आप जो है वीक पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आज जो समय है, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आज जो समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, लोग रोबोट्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, मगर अब तो इमोशनल अटैचमेंट भी खत्म हो चुका है। मगर जो ह्यूमनाइड रोबोट्स है, जो बनाता है उसको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, उससे एक प्यार जैसा हो जाता है। मगर
अगर आप कोई डिजाइन कर रहे हो, ऑटोमोबाइल कर रहे हो, तो आप उससे अच्छा बनाया है और उससे आप जुड़ जाते हो। और सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल अगर देखा जाए तो बाप और बेटे का, बाप और बच्चे का, चाहे वो इकलौता लड़का हो या इकलौता लड़की हो, जो इकलौता बच्चा है उसका बाप से बेटे का जो लव है, आप उसे समझिए। और हम सब जो हैं, अभी इसमें एक सवाल ये उठता है कि परमेश्वर को निर्बल होने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? परमेश्वर निर्बल क्यों हुआ? वो वीक क्यों पड़ा? इसका उत्तर कुछ जगह पर हमको मिलेगा। पहला जगह है उत्पत्ति 2 और उसके 7वें पद में, कि हम जो है प्रभु परमेश्वर पिता की रचना है और उसके इमेज में बनाए गए। उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मतलब हम सब में जो सांस चल रही है वो परमेश्वर की सांस है, हमको रचा है उसने। और इसी उत्पत्ति 1 का 27 पद में लिखा था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मतलब हम जो है उसकी इमेज है, उसकी क्रिएशन है। तो और जैसे बच्चा जो है बाप का अंश है, बाप का है, उसका इमेज है, उसका आपको उसमें उसकी छवि दिखेगी। ऐसा बोलते ना, ये इसका आंख जो है इसके पापा के जैसा है, नाक जो है इसकी मम्मी के जैसा है। ये सब जो है इमेज जो है, ये आप परमेश्वर की इमेज हमको बनाया था। और इसमें लिखा भी है उत्पत्ति 1:31 में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। मतलब हमको सबसे बेस्ट बनाया था, सबसे अच्छा बनाया था। और हमारा क्या प्रॉब्लम आया कि आदम जो है अनाज्ञाकारिता किया, आदम अनाज्ञाकारी हो गया, और उस समय जो है परमेश्वर का दिल टूट गया। परमेश्वर का जो है जो उसका प्यार है तब भी रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है उत्पत्ति 3 के 9 और 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 3, 9 और 10 में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और ये बहुत जरूरी पद है। उत्पत्ति 3 आज के शीर्षक, आज का रैमा जो है यहीं पर है, उत्पत्ति 3, 9, 10 और 11 में। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11वां पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? मतलब कि किसी ने आदम को यह चिताया, और इंग्लिश में लिखा है टोल्ड, मतलब किसी ने उसको बोला कि तू नंगा है। किसने बोला? तो आगे परमेश्वर ने ही खुद कहा, जिस फल को मैंने तुझे खाने को, जिस फल वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया? इसका मतलब जो है भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है, उसका जो फल है, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल है, वो बातें करता है। जब आप उसे खाते हो तब आपसे वो बातें किया, तब आदम उसकी बातों को सुनकर ये बात बोला कि मैं नंगा हूं। उससे पहले भी वो नंगा था मगर वो जानता ही नहीं था। मगर जैसे ही वो खाया, मतलब जब आप खाते हो तब वो आपसे उसकी बात को आप सुनते हो और उसको आप बोलते हो जो वो आपसे बोल रहा है, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। और सेम चीज जो है यहां पर आदम ने अपनी जो ऑथोरिटी है वो शैतान को दे दी। जो अपनी इमेज में जो महिमा बनाई गई थी, महिमा हट गई। नंगा थोड़ी ना बनाया था परमेश्वर ने, महिमा था, वो महिमा हट गया। और वो महिमा, ये भी प्रकाश है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और वो हट गया। मगर उसी को प्रभु यीशु मसीह आखिरी आदम ने, सेकंड एडम, आखिरी आदम ने क्रूस में जो है श्रापित होकर रेस्टोर कर लिया। क्योंकि जैसे ही आप इस बात पे विश्वास करते हो कि मेरे हर एक अपराध, मेरे पाप, क्योंकि हमारे इस साल का थीम ही है कि क्रूस की तरफ अपनी निगाह रखो। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में है उसमें अपनी निगाह रखो। वो जी उठा है, मगर क्रूस से ही हम उसको देखते हैं, क्रूस में ही हम उसको देखते हैं। वो हमारा निशान है, क्रूस हमारा निशान है। और क्रूस में जब हम उसे देखते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारी जो सारे पाप है वहां चले गए, बीमारियां उसमें चले, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिल गई है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। तब हम जो हैं हे अब्बा, हे परमेश्वर करके बोलते हैं। अब इसमें मैं कुछ वचन को पढ़ूंगा, जिसमें पहला है, अगर आप देखेंगे
रोमियो 8 और उसका 14 और 15 पद, रोमियो 8 उसका 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब हम जो हैं जितने विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, पवित्र आत्मा उसमें, और पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तब हम जो है परमेश्वर के पुत्र। और हम खुद से नहीं चल सकते, प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगना है। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब अब हम डरपोक नहीं है, हमको कोई डर नहीं है, अनंत जीवन हमको मिल चुका है, सेव्ड सॉल्वेशन हमको मिल चुका है। और साथ ही साथ आपकी जो बीमारी है उससे आज आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, आपको चंगाई मिल चुकी है। इसका मतलब नहीं है अनंत जीवन, अनंत जीवन तो मिलेगा मगर यहां आपको बीमार रहना नहीं। तभी हम क्या कह रहे हैं, हे अब्बा हे पिता, क्योंकि अब्बा परमेश्वर ने निर्बल बन गया, वो अपने बेटे को छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो वो उस जगह पर निर्बल बन गया, ताकि क्या हो, हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के बच्चे कहलाए, हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। और जब आत्मा के चलाए चलते हैं तभी ये होता है, क्योंकि जब आप आत्मा के चलाए चल रहे हो तो आपका निगाह जो है क्रूस पर है, और आप जो है उसके लहू पर विश्वास कर रहे हो। और देखिए उत्पत्ति 3 को मैं फिर से पढ़ूंगा, हालांकि आदम ने पाप किया और वो पत्ता ओढ़ भी लिया, मगर उत्पत्ति 3 के 21 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। मतलब परमेश्वर पिता पहला बलिदान चढ़ाया, और वहां भी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है एक उस भेड़ या मेमने के रूप में, और उसका लहू जो है उस पाप का क्षमा किया। हालांकि वो कवर किया, मगर यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं है। और आदम को कपड़ा पहनाया। और आज जब भी आप कपड़ा पहनते हैं, पूरे कपड़े, फिजिकल कपड़े भी आप जो यहाँ पहन रहे हैं, ऐसे हमने पवित्र आत्मा का महिमा हमको है, मगर आप फिजिकल कपड़े आपको पहनने हैं और नहीं पहन रहे तो शैतान दुष्ट आत्मा का काम वहां चल रहा है, कपड़े कम पहनना, ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। तो ये जो है यहाँ परमेश्वर ने पहनाया और इस बात को बताया कि अब भी जो है पाप तो किया आदम, फिर भी परमेश्वर पिता आदम से प्यार, मतलब हम सब मनुष्य जाति से वो प्यार करता है, और उसने एक उपाय किया प्रभु यीशु मसीह का, निर्बल बन गया वो। देखिए जब आदम पाप किया तो एक बहुत जरूरी, अभी अगला पद पढ़ने से पहले मैं इसको पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 22 और 1 और 2 पद में लिखा है, फिर उसने मुझे, ये नए यरूशलेम नए पृथ्वी का बारे में है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई, ये आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, समय बहुत कम बचा है। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई, ये प्रकाशित वाक्य 22 मतलब आखिरी चैप्टर का पहला और दूसरा पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मतलब जीवन का पेड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और ये वहां है। मगर सबसे जरूरी बात एक है कि हमने देखा जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया गया, तब वो भी कुछ बोला, उसको बताया कि तू नंगा है करके। और आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को खाते हैं, जो जीवन का वृक्ष है, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, फिर प्रभु भोज में आने का अवसर मिलता है उनको, तो आप भी जीवन का वृक्ष खाते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी, में बीमारी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी बीमारी है, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आप विश्वास करिए। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं। अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो उद्धार को, यानी कि उस अनंत जीवन को तो आप पाते ही हैं, जाके बपतिस्मा को लेके आपको प्रभु भोज में सम्मिलित होना। प्रतिदिन अगर हो सके तो 2 बार लीजिए, अगर कोई बीमारी है तो सुबह और शाम को, और उसे लेकर आपको उस बीमारी से मृत्यु तो नहीं होगी। ये वचन है, क्योंकि जीवन का वृक्ष है वो। और इसे अभी मैं वचन से और क्लियर कर रहा हूं, इसी में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो लेते हैं उसमें पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11 और उसकी 26 पद में, 1 कुरिन्थियों 11 और उसके 26 पद में ये साफ साफ लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मतलब हम प्रभु की मृत्यु को बता रहे हैं जो क्रूस में उसने। और क्रूस मतलब क्या है, वो पेड़ जो श्रापित हो गया, वो पेड़ जो है वो कुछ बोल रहा है। अब आपका जो है, जो देखिए आदम जब पाप किया तो उसको श्राप मिला, परमेश्वर ने श्राप दिया, पूरी पृथ्वी को श्राप दिया, मगर उस श्राप से कोई मनुष्य जाति बाहर नहीं निकल पाई,
क्योंकि अब जो भी 10 आज्ञा जो व्यवस्था है, उस समय एक ही व्यवस्था, एक ही आज्ञा थी। फिर 10 आज्ञा जो है, आप जब भी व्यवस्था का उल्लंघन करोगे श्राप मिलेगा आपको। श्राप मिला पूरी धरती को, परमेश्वर ही श्राप देने वाला है, मगर परमेश्वर ही उस श्राप से बाहर निकालने वाला है। परमेश्वर का अपना बेटा ही उस श्रापित बन गया। परमेश्वर श्राप दिया और हम में से कोई भी अपने आप से ये खुद से श्राप से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो फिर से वो पेड़ जो है श्रापित बन गया और वो पेड़ जीवनदायक पेड़ बन गया, जीवन देने वाला आत्मा। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वें पद में लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, देखिए बिना लहू के कोई पापों की क्षमा नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, कैसे मोल लिया? अपने लहू से। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अगला पद बोलता है यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मतलब पवित्र आत्मा हमको प्रतिज्ञा के द्वारा हमको मिल रहा है, पवित्र आत्मा हम में है। तो हमको जो है पापों की क्षमा मिल चुकी है, और जब हम इस प्रभु भोज में आते हैं तो उसकी मृत्यु को, और फिर वो जो इसे हम खाते हैं वो हमारे द्वारा बोलता है, हमको बोलता है कि तू अब धर्मी है प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी जो है वो उसका रीजन कहीं ना कहीं पाप से ही जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई जो बीमारी लग रही, तो आप जैसे ही कोई पाप करते हो एक मृत्यु की तरफ आपका तय होता है चलना। आपको पता भी नहीं है और मृत्यु जो है अटैक करना चालू करेगी, काम करना चालू करेगी। तो हमारे विचारों में भी हमको शुद्धता लाना है, इसलिए प्रतिदिन हमको जो है प्रभु भोज में जुड़ना ही है। और जिसमें जब हम रोटी लेते हैं तो उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई है, इस बात पे विश्वास करते हैं। जब उसके लहू को, दाखरस को लेते हैं तो उस लहू को लेते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारे माता के घर से लेकर उसके आने तक की जितने भी जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जुड़ते हैं उनके लिए हम कब्र को नहीं देखते, ग्रेव को नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के आने को देखते हैं। हर बाजो निकट है और हम ये देखते हैं कि हम सब जो है बदल जाएंगे, जो नए जन्म में विश्वासी हैं उसमें बने हुए हैं वही। तो उसके आने तक के हम जो है हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तब हम ये विश्वास करके हम उस दाखरस को लेते हैं जो उसका लहू है। तो यही बात जो है हम इस बात को प्रदर्शित करते हैं, उसकी मृत्यु को प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारा जो है परमेश्वर की निर्बलता जो है वो क्रूस पर जो है यीशु मसीह ने जो है उसको साबित किया, और उस निर्बलता की वजह से हम जो है अब जो है क्या हो गए? धर्मी बन गए। क्योंकि हमें श्राप से कभी मुक्ति नहीं मिलती। अगर श्रापित हो तो आप धर्मी नहीं हो सकते ना, अधर्मी हो। मगर आपको जो है धर्मी बनाया है परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने निर्बल होने के द्वारा क्रूस में। ये उसने यीशु मसीह का जो उपाय अपने इकलौते बेटे को, और एक बात और है कि उसने यूहन्ना 3:11, क्योंकि जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने बेटे को से ज्यादा प्रेम हमसे किया है। ये इस बात को साबित करता है कि वो छोड़ दिया, निर्बल बन गया। अगर वो प्यार नहीं करता अपने क्रिएशन से, जैसे कहा ना एक बाप अपने इकलौते बच्चे से कितना प्यार करता होगा, वही है। देखिए उसका इकलौता बेटा को छोड़ दिया वो, और हमको अपने बच्चा बना लिया। एडॉप्टेड सन्स है हम लोग, ले पालकपन जो है ना, एडॉप्टेड सन्स, हमको चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो गए हम प्रभु यीशु मसीह में। तो जब बपतिस्मा लेता है पवित्र आत्मा, ऐसे आपके अंदर पवित्र आत्मा है, मगर जैसे आप बपतिस्मा लेते हो आप उसको पहन लेते हो पूरी तरह से। तो बपतिस्मा आपको लेना और इसको प्रभु भोज में सम्मिलित होना ये बहुत जरूरी है। जब आप इसमें होते हो तो इस बात का गवाही देते हो कि उसकी मृत्यु जो है मेरे लिए हुई है, मेरे लिए वो मरा है करके, इस बात की गवाही देते हो जब प्रभु भोज में आप जुड़ते हो। और आखिरी में मैं पढ़ूंगा कि पहला व्यक्ति जो मर्डर जिसका हुआ वो था हाबिल, और हाबिल का जो लहू है वो बोलता है कि बदला लेना है करके। मगर हम एक बात को जो यहाँ पर ये जो प्रभु भोज है, जब इससे हम खाते हैं जो कि जीवन का वृक्ष है, प्रभु यीशु मसीह को जो खाते हैं, क्योंकि काट पे लटकाया गया, श्रापित बन गया, श्राप से छुटकारा मिल गया, तो इब्राहिम की आशीष मिल रही है। मगर जब हम इसको खाते हैं तो ये जो है क्या बोलता है? ये भी कुछ बोलता है। इब्रानियों 12 और आखिरी ये पद को हम पढ़ेंगे, लास्ट पद इब्रानियों 12 और उसका 24वां पद। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, ये जो प्रभु भोज लेते हैं ये नई वाचा है, ये नई वाचा लिखा हुआ है। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है।
वहां पर भी परमेश्वर आदम से ये पूछा, तुझे कौन बता दिया कि तू नंगा है? और अभी भी ये लहू हमसे क्या बोल रहा है? जो क्रूस में बहाया गया है प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो आज भी बह रहा है, क्रूस समय से बाहर है। इसीलिए आज भी आपके पास समय है, जितने सुन रहे हैं, उस लहू पर विश्वास करना। तो वो आपसे कुछ कह रहा है, उत्तम बात है। क्या कह रहा है? एक ही बात कह रहा है, क्षमा क्षमा क्षमा। क्षमा मिल गई आपको। जब आपको फॉरगिवनेस मिल गई, मतलब आप परमेश्वर निर्बल हो गया और अपना बेटा, आपको प्रभु यीशु मसीह में अपना बच्चा बना लिया। आपको क्षमा मिल गई और आपको आपके हर एक बीमारियों, हर एक तकलीफों से भी चंगाई मिल गई। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और आपको जो है इस बात पर विश्वास करना है प्रतिदिन, और प्रतिदिन जो बपतिस्मा लिया है वो इसमें जुड़ना है। प्रभु भोज नया जन्मा विश्वासी को तो वचन में जुड़े ही रहना है, और वचन में आप इसकी गवाही दे रहे हो प्रभु भोज में जुड़ के। और साथ ही हमारा निगाह कहां पर होता है? उस क्रूस पर होता है जहां परमेश्वर निर्बल हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह को यह बोलना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों? तो अब हर पाजों निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमको प्रतिदिन बने रहना है। इसके लिए प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है और इसमें जुड़ना है। और इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर निर्बल हो गया हमारे लिए, ताकि हम उसके बच्चे बन सकें और उस बात को सुन सके। क्योंकि अब पवित्र आत्मा के चलाए आप चलते, मतलब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अब वो आपसे बात कर रहा है। जब आप देखिए, आपका जो ग्रोथ है, क्या कुछ खाने से होगा ना, वो ये है जीवन का वृक्ष। और जब आप इसे खाते हो, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़े भी, कोई बीमारी नहीं होगी, चंगाई के लिए। इसको आप जब खा रहे हो, मतलब आप डेथ को ऑफसेट कर रहे हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हुई तो इस शरीर के साथ तो आप नहीं जा सकते, आप सो जाओगे। तो जितने लोग सोए हुए हैं उन लोग पहले जी उठेंगे, उन लोग कभी पीछे नहीं होंगे, उन लोग पहले जी उठेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो सो गए प्रभु में, वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए, और वो नए जन्मे विश्वासी के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो सो गए, वो पहले जी उठेंगे। मगर हम जो है प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो होते हैं, तो हम जो है वो बदल जाएंगे। उसके लिए हमको प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन के लिए, 12 जनवरी 2025 के लिए धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। परमेश्वर की निर्बलता जो कि कुलन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जो आपने निर्बल बन गए परमेश्वर पिता, अब्बा परमेश्वर हमारे लिए मेरे खुदा, अब हम जो है अब्बा परमेश्वर ही बोलने का जो आपने अनुग्रह दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब जितने सुन रहे हैं, सुने हैं, आगे सुनने वाले हैं मेरे खुदा, आशीष को पाए हैं और ये वचन 100 गुना फैलाया है, इसकी घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं। इस वचन के द्वारा जो भी गलती वो मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा, पूरा चर्च सर्विस के द्वारा महिमा प्रभु यीशु मसीह की, गलती मेरी खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी जो भी बीमारी से ग्रसित है, कोई नाम नहीं लूंगा, आपने संपूर्ण इस चंगाई दी है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, शियो लेडीज में चली जाए, और ये हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। और कर्जे से मुक्ति की आज घोषणा करते हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं मेरे खुदा। इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की आशीषें आपने यीशु मसीह के नाम में हम सबों को दी हैं, जितने नए जन्मे विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं। और यरूशलेम इज़राइल में आपने दी है, इसकी घोषणा करते हैं। और यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए, आपने दिया, विश्वास करते हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में आशीष दीजिए, बेदारी उतर गई है यीशु मसीह की, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह कहाँ तक आशीष दीजिए मेरे खुदा। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास सकते हैं परमेश्वर पिता जी, और यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है प्रभु भोज का, और जितने भी बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वो नहीं जुड़ सकते। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, छोटी प्रार्थना कीजिए, जो भी तकलीफ है विश्वास करिए समाप्त हो गया है। रोटी को लीजिए, और रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करूँ। दयालु बाबा आसमानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुंजी यीशु मसीह की देह है, से आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं
बल बुद्धि ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वो ना आया जाए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की दे, यीशु मसीह की दे, यीशु मसीह की दे। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मैं स्मरण के लिए यही किया करूं, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु बाबा स्वामी, दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका लहू आपने कहा नई वाचा में ये मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, आपका लहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है प्रभु जी, इससे आशीर्वाद दीजिए। इसे पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहें प्रभु जी, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। आपके समान हमारा मिजाज हो, दया कीजिए। आपके समान हमारा स्वभाव हो, दया कीजिए। आपके मीठे पवित्र भी जलाली नाम से प्रार्थना रब मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, एक साथ भी यीशु मसीह का लहू है। धन्यवाद देते प्रभु जी सारे आशीषों के लिए, दयालु बाबा स्वामी, जो आज के दिन आपने दिए हैं। बड़ी आपकी दया है, स्तुति के गीतों को गा सके। दयालु पिताजी, आपके वचन को भी, वचन रूपी रोटी को भी ग्रहण किए हैं। ओ पिताजी, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, और आपके ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त किए हैं, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। दाखरस के लिए, इस लहू के लिए, मांस के लिए, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, और विनती करता हूँ पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाबा स्वामी, कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है, दयालु प्रभु जी उनके नाम की गवाही को देते रहे, और आत्माओं को अब्बा आपके पवित्र चरणों में ले आ सके, कि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ अब्बा, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब इस समय है, जो लोग अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, चाहे फेसबुक और यूट्यूब में। और साथ ही आप अपना कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। और अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो भी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाए। आप में पवित्र आत्मा होगा, नया जन्म आपको होगा, मगर आपको जाके बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मेरे हर एक अपराध, पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से क्षमा हो गए हैं। माता के गर्भ से लेकर आपके आने तक की
विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब जो है उसको पवित्र आत्मा के चलाए बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। अब ये समय है आशीष का, बेनेडिक्शन का, ब्लेसिंग का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उस अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम।